मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। तो आइए सुनते हैं हाबील और काबील के झगड़े का सबब और जमीन पर पहला इंसानी कत्ल। काबील के लिए मसला तदफीन और एक जानवर के जरिए उसकी रहनुमाई। तो आइए सुनते हैं क़िससुल अंबिया का तीसरा हिस्सा, फसाद की इब्तिदा। आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबील के हाथों अपने भाई हाबील के कत्ल की सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबील और उसके भाई हाबील का किस्सा बयान किया है। काबील करख्त और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबील रहमदिल और नर्म तबीयत था। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील मवेशी चराता था। हाबील के नर्म दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता, नहीं वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है। अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं लादता। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह। चूंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे, इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबील अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था, और इसी तरह हाबील अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। इसकी सूरत ये थी कि काबील की शादी हाबील की बहन से हो और हाबील की शादी काबील की बहन से हो। लेकिन हुआ ये कि हाबील की बहन खूबसूरती में काबील की बहन से कम थी, इसलिए काबील ने हाबील की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वां बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आदम अलैहिस्सलाम भी चूंकि रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में ये कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबील इस शरई हुक्म की वजह से गजबनाक हो गया। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हुजूर एक हदिया पेश करें। हदिया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़बह करके फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कुर्बानी का जो कानून था उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को न जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबील ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबील ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबील की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबील हाबील पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई हाबील को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में यह पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाब काबील ने किया। वो अपने भाई हाबील के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबील ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाए। चुनाचे एक तारीख रात में हाबील सोया हुआ था कि काबील एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया। उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा। इस तरह उसने हाबील को कत्ल कर दिया। रूए जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में ये सबसे पहला जुर्म था जो काबील के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा,
अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इसी कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कव्वा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह उसने एक गड्ढा तैयार कर लिया, मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गड्ढा खोदा और हाबिल की लाश को उसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन उसने अल्लाह से मुआफी न मांगी, जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मुआफी मांगे। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह माइदा आयत 30 और 31 में किया है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। इससे वो नुकसान वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा सकता है। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ।